फ्रेंड, बारिश का मौसम अब जा चुका है और अक्टूबर का महीना आने वाला है, तो एक तरह से सर्दियों की शुरुआत होने वाली है। तो इस समय हमें अपने जेट के प्लांट पर बहुत सारे ज़रूरी काम करने हैं, जिससे कि हमारा प्लांट आगे आने वाले सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्वस्थ दिखे, उसकी पत्तियाँ खूब चमकीली दिखें और साथ ही साथ ये पौधा धीरे धीरे खूब घना होता जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, अक्टूबर के मंथ में सबसे पहला काम जो हमें अपने जेट प्लांट पे करना होगा वो है प्लांट की प्रूनिंग। जुलाई, अगस्त, सितंबर में मानसून का मौसम तो रहता ही है, साथ ही साथ उस समय उमस वाली गर्मी भी पड़ती रहती है। ये समय जेट प्लांट के फुल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तेज़ी से ग्रोथ करते हुए जेट के पौधे की ब्रांचेस ऊपर की तरफ और चारों तरफ फैलती जाती हैं। इस तरह पौधे की ब्रांच बेतरतीब सी दिखने लगती हैं और इसके साथ साथ प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है, भारी हो जाता है। दूसरा, इस उमस और गर्मी वाले बरसात के मौसम में जेट के प्लांट पे मिली बग्स का भी बहुत जल्दी अटैक हो जाता है। तो जिस भी ब्रांच पर मिली बग्स का अटैक हो गया है, उस ब्रांच को हमें तुरंत काट करके हटा देना चाहिए। इसलिए भी जेट प्लांट की प्रूनिंग ज़रूरी हो जाती है। इस तरह जब हम अपने जेट के पौधे में अक्टूबर मंथ में उसकी ब्रांच की जितनी ज़रूरत होती है उतनी कटाई छटाई कर देते हैं, तो प्लांट और अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगता है। एक ब्रांच से कई शूट्स निकलते हैं और प्लांट धीरे धीरे एक अच्छे शेप में घना होता जाता है। इस तरह पौधे की प्रूनिंग करते रहने से बहुत सारी कटिंग इकट्ठी हो जाती है। फ्रेंड, आगे वीडियो में हम कटिंग को लगाने के विषय में भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इन सारे कटिंग को ग्रो करके हम बोनसाई, टोपियारी या नॉर्मल प्लांट तैयार कर सकते हैं। अक्टूबर मंथ में हम अपने जेट के पौधे में पिंचिंग भी कर सकते हैं, यानी ब्रांच के ऊपर की 2-3 छोटी छोटी पत्तियों को हम चुटकियों से तोड़ते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस प्लांट में हमें प्रूनिंग की आवश्यकता है उसमें प्रूनिंग करेंगे और अन्य प्लांट, जैसे कुछ प्लांट छोटे भी होते हैं, उनमें हम पिंचिंग करते रहेंगे। पिंचिंग करने से हमारे प्लांट का जो मेन स्टेम रहता है नीचे का, वो खूब थिक होता जाता है, मोटा होता जाता है। इसी तरह आप देखेंगे कि नीचे की स्टेम में भी कुछ छोटी छोटी पत्तियां या ब्रांच उगाते हैं, तो उन्हें रखने का कोई मतलब नहीं रहता है। उन्हें भी हमें तोड़ तोड़ के हटाते रहना चाहिए, जिससे कि प्लांट अपनी एनर्जी इसमें न लगाए। तो इस तरह से हमारा प्लांट घना भी होता है और इसकी स्टेम मोटी होती जाती है। अक्टूबर के महीने में जो दूसरा ज़रूरी काम हमें जेट के पौधे पे करना है वो है जेट प्लांट की रिपोर्टिंग। फ्रेंड, हमें अपने इस जेट प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है। ये जेट प्लांट इस प्लांटर में करीब 2.5 साल से लगा हुआ है। ये मेरा जेट का प्लांट नीचे से रूट बाउंड भी हो गया है, जड़ें मिट्टी में बहुत तेज़ी से फैल गई हैं। यदि हम इस प्लांट को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ये प्लांट रूट बाउंड हो जाने की वजह से ग्रोथ करना कम कर देगा। और जैसा कि अब विंटर आ रहा है, तो विंटर में वैसे भी प्लांट थोड़ा सुस्त हो जाता है, तो ये प्लांट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए अगर हमें अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है तो फिर अक्टूबर तक में हमें कर लेना चाहिए। ये मेरा जेट का प्लांट इस प्लांटर में बहुत हैवी भी हो गया है, जिसकी वजह से प्लांट को संभाल नहीं पाता है और जहाँ भी इसको रखिए ये लुढ़क करके गिर जाता है। और इसके साथ ही साथ ये प्लांटर भी जड़ों के ज़्यादा फैल जाने से, सख्त हो जाने से चिटक गया है, टूट गया है। तो इसी जेट प्लांट की हम रिपोर्टिंग करेंगे। फ्रेंड, जेट प्लांट को हमेशा मीडियम साइज़ के ही प्लांटर में रिपोर्ट करना चाहिए। जितने बड़े प्लांटर में वो लगा है उससे थोड़े से बड़े प्लांटर में ही इसको लगाना चाहिए। इस तरह फ्रेंड, अपने जेट प्लांट के प्लांटर को थोड़ा नीचे की तरफ झुका करके हम टैप करेंगे और आसानी से इस प्लांट को निकाल लेंगे। इसकी मिट्टी में नीचे रूट्स जो हैं बहुत तेज़ी से ज़्यादा मात्रा में फैल गए हैं। इसकी रूट्स को नीचे हम खुरपी से थोड़ा थोड़ा काट देंगे। काट देने की वजह से रूट्स भी थोड़ी छोटी हो जाती है, जिसको कि प्लांटर में प्लांट करने में आसानी हो जाती है। जेट प्लांट के नीचे की जड़ों को तो हम थोड़ा सा कट कर देंगे और मिट्टी को हटा देंगे, लेकिन प्लांट की ऊपर की मिट्टी को प्लांट में से नहीं हटाएंगे, उसको प्लांट की जड़ के साथ लगे रहने देंगे। तो इसमें देखने से एक प्लांट नहीं लगता है, ये अलग अलग रूट्स के साथ कई प्लांट हैं। इस तरह हमारे जेट के छोटे प्लांटर में
मिट्टी में से 3 प्लांट को हमने रूट्स के साथ अलग किया है। सारे प्लांट को अलग अलग निकाल करके रख लेंगे। अब तीनों प्लांट को हम अलग अलग प्लांटर में रिपोर्ट कर देंगे। रिपोर्टिंग के लिए मिट्टी वेल ड्रेन बनाएंगे, जिससे कि जेड प्लांट के प्लांटर में किसी भी तरह से पानी रुके नहीं। इन प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए हम सैंडी सॉइल बनाएंगे। एक प्लांटर में रिपोर्ट करने का रेशियो इस तरह से हम रखेंगे। अब एक प्लांट के रेशियो को फॉलो करते हुए हमने 3 प्लांटर के हिसाब से यहाँ पर मिट्टी को बना लिया है और तीनों प्लांटर में मिट्टी को आधा आधा फिल कर लेंगे। अब प्लांट को प्लांटर में रखने के बाद ऊपर से सारी मिट्टी को अच्छी तरह से भर देंगे। अब तीनों प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको कुछ दिन के लिए शेड एरिया में रखेंगे। 1 हफ्ते के बाद फुल सनलाइट में रखने लगेंगे। तीसरा काम अक्टूबर में अपने जेड के पौधे में जो हमें करना है वो है फर्टिलाइज़र देना। यहाँ पर हम आपको कई तरह के फर्टिलाइज़र बताएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने जेड के पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी होगी और मिट्टी में जो भी वीड्स या खरपतवार होंगे उन्हें निकाल देना होगा। जेड के पौधे को हर समय बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अक्टूबर के मंथ में जब हम इसमें एक अच्छा सॉलिड फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो आगे आने वाली सर्दियों में ये प्लांट बहुत स्वस्थ बना रहता है, अच्छे से ग्रोथ करता है। फ्रेंड, यहाँ पे हमने वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बोन मील, फ्रेश टी लीफ और हल्दी को मिला करके एक बहुत ही बेहतरीन जैविक खाद तैयार किया हुआ है। आप हल्दी की जगह फंजीसाइड का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे जेड प्लांट के 2 गमलों में डालने के लिए तैयार किया है। ये फर्टिलाइज़र मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाते हैं। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इसके अलावा अन्य खनिज भी मिले रहते हैं जो पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। साथ ही साथ पौधों को फंगस, बीमारी और कई तरह के कीटों से ये बचाता है, पौधों को हरा भरा रखता है। ये सॉलिड ड्राई खाद अक्टूबर के महीने में जब हम अपने सभी जेड के पौधे को दे देते हैं तो पूरी सर्दी के मौसम में प्लांट की जड़ों को ताकत और ऊर्जा लगातार मिलती रहती है। एक गर्माहट जेड के पौधे में बनी रहती है। इस तरह सारे फर्टिलाइज़र में से 4 स्पून फर्टिलाइज़र हम एक प्लांटर में डाल देंगे और 4 स्पून दूसरे प्लांटर में डाल देंगे। और अगर हमें ज़्यादा प्लांटर में डालना है तो हम इसी रेशियो में ज़्यादा फर्टिलाइज़र को तैयार करेंगे। इस तरह फर्टिलाइज़र को डालने के बाद हम जेड के गमले में अच्छी तरह से पानी डाल देंगे। अब दूसरा फर्टिलाइज़र इस तरह बनाएंगे जिसमें हमने 1/2 स्पून फंजीसाइड लिया है, 1 स्पून के करीब नीम खली और 1/2 स्पून हमने इसमें कॉफ़ी पाउडर को ऐड किया है। कॉफ़ी में पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के साथ साथ कैल्शियम और आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है। साथ ही साथ ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से ऑर्गेनिक NPK का स्रोत है। फंजीसाइड और नीम खली के यूज़ से मानसून के मौसम में जो प्लांट में नमी आ जाती है उससे भी किसी फंगस वगैरह का भी अगर डर है तो इसे मिट्टी में डाल देने से सब अच्छी तरह से दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से मिलाने के बाद हम सारे फर्टिलाइज़र को एक प्लांटर में डाल देंगे। ये एक प्लांटर में डालने के लिए हमने बनाया है। फर्टिलाइज़र डालने के बाद हम प्लांटर में अच्छी तरह से पानी डाल देंगे। इसी तरह फ्रेंड, जितने भी चीज़ों को हमने अपने दोनों फर्टिलाइज़र में यूज़ किया है मिला करके, उनसे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना करके अपने प्लांट में डाल सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमने 1/2 स्पून के करीब कॉफ़ी और 1/2 स्पून ही फंजीसाइड लिया हुआ है। इसको हम 1 गिलास पानी यानी आधा लीटर पानी में घोल लेंगे। इसके साथ ही साथ हम इसमें नीम की खली 1 स्पून के करीब ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिला करके अपने जेड प्लांट के एक प्लांटर में डाल देंगे। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम 1 दिन के लिए ढक कर ये भी रख सकते हैं, जिससे जितनी भी चीज़ों को हमने इसमें डाला है खासकर नीम खली और भी अच्छे से पानी में घुल जाएगी और तब हम अपने प्लांटर में डालते हैं तो भी हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत तेज़ी से प्लांट की जड़ों तक पहुंचता है और प्लांट को फ़ायदा पहुंचाता है। चौथा काम जेड प्लांट पे जो हमें अक्टूबर के महीने में करना है वो है जेड प्लांट की कटिंग लगाने का। तो यहाँ जेड प्लांट की कटिंग को लगाने के लिए हमने सैंड ले लिया है और आप चाहें तो 1/2 सैंड 1/2 मिट्टी मिला करके भी पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने जेड प्लांट के किसी प्लांटर में भी कटिंग को लगा देंगे तो कटिंग उसमें भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो अक्टूबर मंथ का जो सीजन रहता है वो इतना अच्छा रहता है कि कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। सैंड को अच्छी तरह से पानी से भिगो लेने के बाद सैंड में किसी भी नुकीली चीज़ से होल बना देंगे
जिससे कि कटिंग को उसमें डाल के लगाने में आसानी हो। अब जो जेट प्लांट की हमने प्रूनिंग की थी उसकी सारी कटिंग को ले लेंगे। एक एक कटिंग के नीचे की पत्तियों को हटा देंगे। नीचे की पत्तियों को इसलिए हटा देते हैं जिससे कि जिस भी पॉटिंग मिक्स में हम लगा रहे हैं उसमें पत्तियां टच ना हो, क्योंकि पानी डालने पर पत्तियां सड़ने लगेंगी और फिर कटिंग अच्छे से ग्रो नहीं होगी। और जेट प्लांट की छोटी सी छोटी कटिंग को भी हम मिट्टी में ऐसे डाल देते हैं तो ये ग्रो हो जाती है और बहुत अच्छे से प्लांट तैयार हो जाता है। इस तरह से सारी कटिंग को नीचे से पत्तियों को हटाने के बाद तैयार कर लेंगे और फिर एलोवेरा जेल लेकर के इसमें कटिंग को डिप करेंगे और इस पॉटिंग मिक्स में यानी सैंड में लगा देंगे और अच्छी तरह से कटिंग को दबा देंगे। इस तरह से सारी कटिंग लग के तैयार हो गई है और 8 से 10 दिन में कटिंग में रूट्स आने लगती हैं और प्लांट हमारा ग्रो होने लगता है। ऊपर से हल्का सा हम पानी का स्प्रे कर देंगे। कुछ दिन के लिए शेड एरिया में ही रखेंगे और फिर कटिंग बहुत अच्छे से हमारी ग्रो हो जाती है। इस तरह से हमने सितंबर में बहुत सारी कटिंग को लगा करके तैयार किया था। तो अब आपको दिखाते हैं कि इसमें रूट्स अच्छी तरह से आ गई है। इस तरह की दूसरे भी कटिंग में रूट्स आ गई है। इस तरह दूसरे नए प्लांटर में इसको शिफ्ट कर देंगे कटिंग को, तो नया पौधा तैयार होने लगेगा। फ्रेंड, यहाँ आप जितने भी प्लांटर देख रहे हैं, जो थोड़े छोटे हैं, जो बड़े हैं, उन सभी को हमने कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। फ्रेंड, इस तरह हमें अक्टूबर मंथ में जो 5वां काम करना है वो है पेस्ट अटैक से बचाना अपने पौधों को। ये जो गर्मी और बरसात में उमस का मौसम होता है, इसमें मिलीबग्स का बहुत जल्दी अटैक हो जाता है। तो अपने पौधों पर 5-6 बूंदों को नीम ऑयल की 1 लीटर पानी में डाल करके और स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप किसी पेस्टिसाइड को डालना चाहते हैं तो वो भी आप अपने पौधों पर डाल सकते हैं। अगर 100 ml की कोई शीशी है तो आप 5 ml 2 लीटर पानी में डाल करके और अच्छी तरह अपने प्लांट पर छिड़काव कर दीजिए। मेरे पौधे पे कभी भी मिलीबग का अटैक नहीं हुआ है, लेकिन ना होने की स्थिति में भी प्रिकॉशन के तौर पे हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर मंथ में आपको इन सभी ज़रूरी कामों को अपने जेट के पौधे पे कर लेना होगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हाइप भी कीजिएगा। धन्यवाद।